यो क्या हाल है दोस्तों, यह है आपका अपना अविएटर एक और वीडियो के साथ। और आइए से इस बार हम जा रहे हैं बैगेज की दुनिया में। हाँ, सही सुना आपने, बैगेज। हम सब कुछ बताने वाले हैं। कैरी ऑन और चेक बैग्स में क्या अंतर होता है, एयरलाइंस आपसे कैसे छुपे हुए पैसे वसूलती हैं और उनसे कैसे बचें एक प्रो की तरह। तो तैयार हो जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और शुरू करते हैं ये बैगेज एडवेंचर। चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स से। जब हम बैगेज की बात करते हैं तो हम दो मेन कैटेगरीज की बात कर रहे होते हैं, कैरी ऑन और चेक्ड। कैरी ऑन, जैसा कि नाम से पता चलता है, वो बैग है जिसे आप अपने साथ फ्लाइट में कैबिन में ले जा सकते हैं। फिर आता है चेक्ड बैगेज, द बिग कहूना। ये वो सामान है जो आप चेक इन काउंटर पर दे देते हैं और ये प्लेन के पेट में एक मैजिकल जर्नी करता है आपके डेस्टिनेशन तक। कैरी ऑन और चेक्ड बैगेज दोनों के अपने रूल्स होते हैं, खासकर जब साइज और वेट की बात आती है। ऐसे समझिए एयरलाइंस अनबाउंसर्स की तरह होते हैं जो एक्सक्लूसिव क्लब्स में होते हैं। अगर आपका बैग रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करता तो वो अंदर नहीं जाने वाला। बिलीव मी, आप वो इंसान नहीं बनना चाहें जो लैंड रोक कार अपनी सारी जिंदगी को छोटे छोटे जिपलॉक बैग्स में भर रहा होता है, क्योंकि उनका कैरी ऑन बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं कैरी ऑन लगेज की, जो कि किसी भी फ्लाइट में आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। एयरलाइंस ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप अपने कैरी ऑन में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं, और यह सब कुछ डिपेंड करता है साइज और वेट पर। आपको एक ऐसा बैग चाहिए होता है जो लगभग 55 सेंटीमीटर्स बाय 40 सेंटीमीटर्स बाय 20 सेंटीमीटर्स का हो, प्लस माइनस थोड़ा बहुत एयरलाइंस के हिसाब से। और वेट के लिए ये यूजुअली अराउंड 7 to 10 किलोग्राम्स मैक्स होता है। अभी अच्छी बात करते हैं इनफेमस लिक्विड्स रूल की। एएपी जानते हैं, द 311 रूल। कोई भी लिक्विड्स, जेल्स या एरोसोल्स जो आप अपने कैरी ऑन में ले जाना चाहते हैं, उन्हें 100 मिलीलीटर से बड़े कंटेनर्स में नहीं होना चाहिए, और ये सब एक ही 1 लीटर क्लियर प्लास्टिक बैग में फिट होने चाहिए। आईएसएस में शैम्पू और टूथपेस्ट से लेकर लोशन और पीनट बटर तक सब कुछ आता है। तो अपना फायदा देखिए और कुछ ट्रैवल साइज कंटेनर्स ले लीजिए, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। और अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को उनमें डाल लीजिए पैकिंग शुरू करने से पहले। तो आपका कैरी ऑन तो सॉर्ट हो गया, लेकिन उस सामान का क्या जो इसमें फिट नहीं हुआ। यहां चेक्ड बैगेज का काम आता है। यहां आप वो सारी चीजें पैक करते हैं जिन्हें आपको फ्लाइट के दौरान तुरंत नहीं चाहिए होती। कपड़े, जूते, सनस्क्रीन की वो बड़ी सी बोतल जिसे आप बिना घर से बाहर निकलने से मना कर देते हैं। अपना लगेज चेक इन करना बहुत आसान है। एएपी चेक इन काउंटर पर जाते हैं, अपना बैग देते हैं, वो यूज वे करते हैं, टैग लगाते हैं और बस ये एक मैजिकल कन्वेयर बेल्ट पर गायब हो जाता है। उम्मीद है कि आपके डेस्टिनेशन पर वापस आने के लिए। कैरी ऑन लगेज की तरह चेक बैग्स की भी अपने साइज और वेट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एएपी एक्सेस बैगेज फीस नहीं भरना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बैगेज फीस। एयरलाइंस को ये छुपकर पैसे वसूलना बहुत पसंद है और ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं, खासकर अगर आप सावधान नहीं हैं तो। ज्यादातर एयरलाइंस हर चेक बैग के लिए फैसिलिटी हैं, और ये अमाउंट एयरलाइंस आपके डेस्टिनेशन और कभी कभी तो आपने फ्लाइट कब बुक करी है यूएस पर भी डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं 1500 से 4000 रुपीज पर बैग की, और कभी कभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स या भारी बैग्स के लिए और भी ज्यादा। लेकिन परेशान मत होइए, ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इन फीस से बच सकते हैं या कम से कम नुकसान कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा अपनी एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी चेक कर लें फ्लाइट बुक करने से पहले। दूसरा, हल्के ट्रैवल करने के बारे में सोचो, जितना कम सामान उतना कम पैसा देना पड़ेगा। और अंत में, अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोचिए जो फ्री चेक बैग्स देता है पैक के तौर पर। पैकिंग हर ट्रैवलर की जिंदगी का सबसे बुरा सपना, लेकिन यह इतना स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी प्लानिंग और कुछ स्मार्ट पैकिंग टेक्निक्स के साथ आप अपने लगेज में अपनी सारी जरूरी चीजें फिट कर सकते हैं बिना पागल हुए। सबसे पहले पैकिंग लिस्ट बनाइए। वो सब कुछ लिखिए जो आपको लगता है आपको चाहिए होगा। फिर उसमें से वो सारी चीजें हटा दीजिए जो जरूरी नहीं है। याद रखिए, आप अपने डेस्टिनेशन पर जाकर चीजें खरीद सकते हैं अगर आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो।
अपने कपड़ों को फोल्ड करने की बजाय रोल करना एक गेम चेंजर है। यह जगह बचाता है और रिंकल्स को भी रोकता है। एक और प्रो टिप, पैकिंग क्यूब्स का यूज करें। ये छोटे छोटे जिपर्ड कंपार्टमेंट्स आपके सूटकेस को ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करते हैं और आपके कपड़ों को और भी कंप्रेस करते हैं। और अपने जूतों के अंदर की जगह के बारे में मत भूलिए, उनमें सॉक्स, अंडरवेयर या जो कुछ भी फिट हो सके भर दीजिए। ओके, तो हमने कैरी ऑन और चेक्ड लगेज के बेसिक्स के बारे में बात कर ली है, लेकिन उन चीजों का क्या जो इतनी आम नहीं है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आपके फेवरेट सेलिब्रिटी का वो लाइफ साइज कार्डबोर्ड कटआउट जिसे आपको साथ ले जाना ही था। ज्यादातर एयरलाइंस स्पेशल आइटम्स के मामले में काफी अकोमोडेटिंग होती हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हमेशा एयरलाइन को पहले से बता दें कि आप क्या ले जा रहे हैं। कुछ आइटम्स के लिए स्पेशल हैंडलिंग ये प्री अप्रूवल की जरूरत हो सकती है और एयरपोर्ट पर कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार रहें। आइटम और एयरलाइन के हिसाब से आपको ओवरसाइज्ड या ओवरवेट आइटम्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल की, जहां बैगेज रूल्स थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जब आप किसी और देश की यात्रा करते हैं तो आप सिर्फ एयरलाइन की पॉलिसीज से ही नहीं निपट रहे होते हैं, आपको कस्टम्स रेगुलेशंस की दुनिया से भी गुजारना होता है। सबसे बड़ा अंतर जो आपको नजर आएगा वो है ड्यूटी फ्री अलाउंसेस का। हर देश की अपनी लिमिट्स होती हैं कि आप बिना टैक्स या ड्यूटी दिए कितना सामान ला सकते हैं। आईएसएस मेन अल्कोहल और टोबैको से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने की चीजें तक सब कुछ आता है। तो अगर आप सोवेनिर्स लाने की या कुछ खास चीजें खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले से रिसर्च कर लें। बैगेज अलाउंसेस एयरलाइंस के हिसाब से काफी अलग अलग हो सकते हैं, खासकर जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात आती है। कुछ एयरलाइंस चेक्ड बैग्स के लिए ज्यादा वेट लिमिट दे सकती है, जबकि कुछ मेन कैरी ऑन लगेज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हो सकते हैं। हम सब इस स्थिति में रहे हैं। आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं थके हुए, लेकिन अपना एडवेंचर शुरू करने के लिए एक्साइटेड, और आपको पता चलता है कि आपका लगेज नहीं है। यह जानकर आप चिल्लाना चाहेंगे, लेकिन घबराने से पहले एक लंबी सांस लें और याद रखें ऐसा होता है। बैगेज कभी कभी खो जाता है, लेटे पहुंचता है या खराब भी हो जाता है। सबसे जरूरी चीज यह है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुरंत रिपोर्ट करें। ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर एक डेडिकेटेड बैगेज क्लेम एरिया होता है, जहां आप एयरलाइन के पास रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। अपना बैगेज क्लेम टैग साथ रखें, वो छोटा सा पेपर जो आपको लगेज चेक इन करते समय मिलता है। एक बार जब आप रिपोर्ट फाइल कर देते हैं तो एयरलाइन इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगी और उम्मीद है कि आपका खोया हुआ लगेज ढूंढ लेगी। तब तक ज्यादातर एयरलाइंस आपको कुछ बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि टॉयलेटरीज और शायद कपड़ों के लिए थोड़े पैसे भी देंगी। तो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ जाना है कैरी ऑन और चेक लगेज के बेसिक्स से लेकर उन बैगेज फीस से बचने के तरीके तक। हमने पैकिंग टिप्स, स्पेशल आइटम्स, इंटरनेशनल ट्रैवल कंसिडरेशंस और अगर आपका लगेज बिना बताए वेकेशन पर चला जाता है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात की है। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले, नॉलेज इज पावर। एएपी जितना ज्यादा बैगेज पॉलिसीज और फीस के बारे में जानते हैं, उतना ही आप एयर ट्रैवल की कंफ्यूजिंग दुनिया में आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। तो रिसर्च करें, वो छोटे छोटे डिटेल्स पढ़ें और सवाल पूछने से नहीं घबराएं। दूसरा, स्मार्ट पैकिंग करें। सोचिए कि आपको क्या चाहिए और क्या बिना आप रह सकते हैं। अपने कपड़ों को रोल करें, पैकिंग क्यूब्स का यूज करें और अपने सूटकेस की हर जगह का सही से यूज करें। और अंत में याद रखें कि चीजें होती रहती है। शंटी बनिए रखें, सही प्रोसीजर्स फॉलो करें और विश्वास रखें कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। तो ये रहा वो सब कुछ जो आपको बैगेज के बारे में जानने की जरूरत है एक प्रो की तरह ट्रैवल करने के लिए। अभी ही मैं आपसे सुनना चाहता हूं, बैगेज से जुड़ी आपकी सबसे बड़ी पेट पीव्स क्या हैं? अपनी स्टोरीज, अपनी टिप्स, अपनी खुशियां और अपनी तकलीफें कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, जब तक आप कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ट्रैवल हैक्स, एडवेंचर्स और शायद आगे भी कुछ बैगेज रेंट्स के लिए सुरक्षित यात्राएं सबको
और याद रखें हल्के ट्रैवल करें, स्मार्ट पैकिंग करें और जर्नी का आनंद लेना ना भूलें। तो दोस्तों, ये रहा ISS बैगेज एक्स्ट्रावागांजा का थी एंड। होपफुली आपने कुछ नया सीखा होगा और अब किसी भी बैगेज चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, यह सब एडवेंचर का हिस्सा है ना? अभी ही अगर आप मुझे एक्सक्यूज करेंगे तो मुझे फ्लाइट पकड़नी है। पीस आउट।